बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। लग रहा है कि अब अमरीकी डॉलर के कफन में आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी है। ईरान ने अब तक जो किया वो आप सबके सामने है। अब नाए हॉर्मस का मामला हम लोग समझते हैं ना कि खाली तेल का है, नहीं, तेल का नहीं है। अब नाए हॉर्मस में असल कहानी है अमरीकी डॉलर और उसकी मईशत का बेड़ा गर्क। अगर यहाँ से अमरीका जंग खत्म कर दे और अपनाए हॉर्मस को कभी भी ना खुलवा पाए, ईरान के तसल्लुत से आज़ाद ना करवा पाए या पैसे ना, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इन्वेस्टर पैसा निकाल कर ले जाएंगे अमेरिका से। वो समझेंगे खत्म हो गया खेल इसका, ये सारी जिंदगी के लिए तबाही का शिकार हो गया है। अब सुनिए ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने अब फैसला किया है, ब्रिक्स कंट्रीज को कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमरीकी डॉलर की कमर तोड़ दे। सारे ब्रिक्स कंट्रीज को उन्होंने कहा है। आपको पता है ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, इवन के दीगर कंट्रीज हैं जिसमें चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान फिर आया रिसेंटली, यूएई आया, इजिप्ट आया, इथियोपिया आया, इंडोनेशिया आया और दीगर कंट्रीज अब आ रही। ईरान ने कहा मैंने अपना काम कर दिया है। और ब्रिक्स बनाया किस लिए गया था? ब्रिक्स में 50 मेंबर्स ने आना था और स्टिल अभी तक पेंडिंग है और वो आ जाएंगे। अब वो आना था और ट्रम्प ने कहा कि जो आया मैं उस पर टैरिफ आयद करूं। ये याद रही, ये तब था जब ट्रम्प नया नया आया था। उस वक्त अमेरिका काफी मजबूत था। ट्रम्प ने आते टैरिफ लगा दिया, अमेरिका की कमर टूटना शुरू हो गई। वैसे तो पूरी दुनिया में बहरान, और फिर डॉलर को असल में स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम था। अब सिनेरियो ये है कि ईरान ने अमेरिका को इतना कमजोर कर दिया है, इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इतना तबाह किया है। और उस तबाही में ईरान ने सबसे बड़ा जो काम किया है, उन्होंने अमेरिका को बर्बाद करके अब ब्रिक्स को कहा है मैंने अपना काम कर दिया। ब्रिक्स बनाई इसलिए गई थी कि हम अमेरिकी डॉलर से छुटकारा हासिल करें, अपनी करेंसी में ट्रेड करें, ऑयल के लिए ट्रेड करें, सब कुछ करें। तो उस वक्त सारे अमेरिका से डरे हुए थे। अब उसने कहा जी मैंने अपना काम कर दिया है, मैं स्टिल अभी भी लड़ाई कर रहा हूं, मैं अमेरिका को इस वक्त घुटनों पर लेकर आ गया हूं, अब बाकी काम आपने करना है। ब्रिक्स को कहा है कि अब दिल्ली के अंदर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स गए। आपको पता है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दिल्ली जाना है। उन्होंने दिल्ली में बैठकर कहा कि भाई ये मामला तय करें आप, और ब्रिक्स को फाल करके अब मुकम्मल तौर पर डॉलर की कमर तोड़ें। हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है, अब आप आगे बढ़े। हमने उसको मिलिट्री वाइज कमजोर किया, उसके अड्डे उड़ा दिए हैं, उसको पानियों में हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है, उसके डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, F-35 उड़ा दिया है, F-16, F-18, KC, तमाम के तमाम उसकी जो भी इक्विपमेंट थी उसकी धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। और हमने आज उसको घुटनों से पूरी तरह बांधकर गले से पकड़ा हुआ है। तो हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना ये काम करें। अब ब्रिक्स को फाल करने की तैयारी है। देखिए इंडिया तबाह हो रहा है। इस वक्त ट्रम्प कहां पर पहुंचा है? ट्रम्प पहुंचा है चाइना के दौरे पर, और खाली वो अकेला नहीं गया। ट्रम्प का वहां पर इस्तकबाल चाइना ने बड़ा किया, लेकिन एज यूजुअल आपको पता है कि चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आते। आपको पता है कि जब जो बाइडन था उस वक्त शी जिनपिंग गए थे तो उनको रिसीव किया था, ट्रम्प नहीं रिसीव करता। और इन्होंने भी यही काम किया है कि ट्रम्प जब आया तो उसके लिए शी जिनपिंग नहीं गए, वहां का लोकल गवर्नर जाता है या लोकल रिप्रेजेंटेटिव जाता है, वो जाकर ट्रम्प को रिसीव करते हैं। किसी को भी शी जिनपिंग की आदत नहीं है कि वो जाकर किसी को रिसीव करे, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आते। तो यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हुई है कि चाइना का डंका बजता है और उन्होंने काम किया। अब ये वहां पर जाकर बातचीत करे, उधर वो ब्रिक्स को उसने फाल कर दिया। टाइमिंग आप चेक कीजिए जरा। ईरान ने कहा है कि अब अमेरिका की तबाही का वक्त आ गया, ब्रिक्स सब मिलकर ये काम करे। अब ब्रिक्स को फाल वो करे, वो कह रहे जी आप लोगों को डर था ना मिलिट्री वाइज, मिलिट्री तो मैंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने तो अमेरिका को नेस्तो नाबूद किया है और वो दोबारा सर उठाकर जीने के काबिल नहीं। तेल को मैंने गले से पकड़ा है। अब इंडिया समेत सारे ममालिक को लग रहा है कि हमारी तबाही का वक्त आ गया। देखिए इंडिया यहाँ क्या काम करेगा। मोदी ने खिताब किया, मोदी ने कहा कि जी आपने गोल्ड नहीं खरीदना, टिकट्स नहीं खरीदनी, फॉरेन ट्रिप्स नहीं करनी, कुछ नहीं करना, रिजर्व बचाए। क्यों? उसको पता है डॉलर के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में तबाही हो रही। तो उनके लिए सबसे बड़ा काम क्या है कि यार ठीक है हम डॉलर को भी खैराबाद कहें। अब डॉलर को खैराबाद कहना इंडिया के भी मफाद में है। उसकी रीजन ये है कि डॉलर को आप खैराबाद कहेंगे तभी जाकर इंडिया अपनी करेंसी बचा पाएगा ना।
तो इसलिए अब इंडिया भी आगे होगा। इंडिया ने भी ये काम शुरू कर दिया है, ये ज़हन में रहे। इंडिया भी अब यही काम कर रहा है कि भाई मैंने अपनी करेंसी बचानी है। उनकी करेंसी ये 12-13% एक साल में गिर चुकी है। 84 रुपए से 96 तक तकरीबन आ गई है उनकी करेंसी, और वो डे बाय डे आगे हो सकता है 10-12 रुपए उनकी डिवैल्यू हो जाए। उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब उनको ये लग रहा है कि हम चूंकि तेल में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और डॉलर में खरीदते हैं, तो हमें अब लोकल करेंसी की तरफ या रेलिवेंट करेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब वो ओपनली खड़े हो गए हैं और ये काम सारे का सारा चल रहा है। यही असल में वो वजह है कि जो अब अमेरिका की तबाही का आगाज होना है यहाँ से। अमेरिका असल में इस पूरे के पूरे खेल में जिस लेवल पर जाकर लड़ाई कर रहा है, उसको ये अंदाजा हो चला है कि हालात यहाँ पर नहीं रुकने वाले। ये बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है। ये मेरे लिए बर्बादी का सामान इस वक्त इन लोगों ने तैयार करके रखा हुआ है, और अब ट्रम्प को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है कि अब इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ना। सो असल कहानी ये है कि वाकई अब अमेरिका के लिए एक तबाही का सामान यहाँ पर तैयार हो रहा है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है यहाँ पर। चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका अब डॉलर को बचाए या चाइना के आगे भीख मांगे ईरान की जंगबंदी के लिए, या कोई दूसरा तीसरा काम करे। करना क्या है ये अब असल में फैसला करना है अमेरिका ने। ट्रंप ने यह फैसला करना है और दीगर ममालिक ने यह फैसला करना है कि भाई करना क्या है। अब सारे ममालिक ऐसे सफाल हो रहे, वो समझ रहे हैं। देखिए हर मुल्क अब अपनी मईशत को बचा रहा है। इस वक्त अमेरिका के ऑर्डर कोई नहीं ले रहा, और अमेरिका कमजोर इतना ज्यादा हो चुका, कोई ऑर्डर लेने को तैयार नहीं। कहा भाई हम ये काम नहीं कर सकते, बेड़ा गर्क हमारा हो गया है, तो अब मूव करो। तो अमेरिका के लिए तो ये सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। इस पूरे के पूरे खेल में अब अमेरिका क्या कर रहा है। देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब चाइना के साथ मुआहदे हो रहे हैं, चाइना के साथ मामला तय करने हैं, उनके साथ दो टोक अंदाज में चीज़ें तय करनी है कि कैसे अब ये बचाना है। चाइना असल में ये जो ईरान ने बात की है, ये चाइना की मर्जी के बगैर ये बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक ग्रुप चाइना ने क्रिएट किया था और उसका मेन मकसद था डॉलर को तबाह करना। इतना काम ईरान ने कर दिया है उसका आसान। 30% सप्लाई में तो डॉलर फारिग हो गया ना, बाकी रह गई आप गोल्ड की सूरत हाल, वो आप सबके सामने। और ये बात ज़हन में रहे, ये जो मोदी ने ऐलान किया है ना, अब ये सारी कंट्रीज इसको फॉलो करेंगी। सब ने अपनी करेंसी बचानी है, अपना रिजर्व बचाना है, तेल के लिए मामला देखने हैं, सारी चीज़ें करनी है। देखिए यूरोप के लिए तो मसला कोई नहीं है, वो तो यूरो के अंदर भी करेगा, उनकी करेंसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन रुपीस में तो ट्रेड नहीं होनी, वो काम पर इस्तेमाल होना, यूरो तो दुनिया भर में चलता है। इसीलिए आप ये सोचें कि इंडिया एमरजेंसी की सूरत हाल में है, तो वो अगर जाता है ब्रिक्स के अंदर जाएगा, फाल करेगा, तो कोई ऐसे मामला नहीं है जो ना हो। अब बाकी कंट्रीज जो छोटी छोटी मैशत हैं, क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से सारा वर्ल्ड तबाह हो रहा है, अमेरिका में वार्निंग जारी कर दी गई। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जैसे ही अमेरिका में क्राइसिस शुरू हो जाए, अभी अमेरिका बहुत बड़ा है ना, अभी तो 2-4 एयरलाइंस ख़त्म हो रही हैं, अभी महंगाई, अभी ये लंबा चलेगा तो ये तो बड़ी तबाही होगी। लेकिन जैसे ही आपको खबरें मिलना शुरू होगी, आज फलाना इदारा तबाह, दिवालिया, उसने बैंकरप्सी फाइल की, वो गया, करते 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 ये सारे जो आ गए हैं, ये जैसे तबाही की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे सारे ममालिक ब्रिक्स में आ जाए और कहेंगे कि ठीक है जी अब डॉलर से जान छुड़ाओ। तो वो बैकअप प्लान उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, और अब ईरान इसको फाल कर रहा है कि मैंने काम कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। ईरान वाकई ले आएगा दुनिया को इस लेवल पर जहां पर ये लोग पूरे वर्ल्ड की तबाही कर सकते हैं। सो अब आप ये ज़हन में रखिए कि आने वाले वक्त में हम जिस लेवल पर अब दुनिया की तबाही देखने के लिए जा रहे हैं, उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये हालात अब किस जानिब जा रहे हैं। देखिए 1 बाय 1 करते हुए अमेरिका के लिए और बाकी ताकतों के लिए ये हालात अब पैदा हो गए हैं कि सब के सब तबाह हो रहे हैं। यानी एक होता है कि जी एक मुल्क बच जाए या फलाना हो जाए, नहीं, अब सब के सब तबाह हो रहे हैं। अब सब की गर्दनों को पकड़ा गया है, अब सब के सब अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो सब ने अपने आप को बचाना है, ना कोई ट्रम्प को बचाएगा, ना ट्रम्प की कोई सुनेगा। और ये बात ज़हन में रहे, यही चीज़ इजराइल के लिए भी बड़ी परेशान कुन है कि ना इजराइल अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो बाकी ताकतें कैसे अपने आप को बचाएंगी। तो 1 बाय 1 करते करते ये सारे लोग आप देखेंगे अल्टीमेटली इन लोगों ने तबाही का शिकार होना है। सो अब ईरान इस एक साइड पर तो मिलिट्री वाली साइड पर तो वो निकल गया,
अब वो जो अगली साइड पकड़ा है वो ये है कि हमें अमेरिका को तबाह करना है, और अमेरिका की तबाही के लिए उसने कमर कस ली है। वो दीगर ममालिक को कह रहा है। देखिए, इसके पीछे भी आपको पता है कि अब याद रहे, ये ईरान वो वाला ईरान नहीं है। ये अमेरिका इजराइल को शिकस्त देकर आ रहा है, एक चीज़। नंबर 2, उनके पास 500 अरब डॉलर्स का सालाना पैकेज है अपना हॉर्मस का। तो ये सारे अब वो लेवल नहीं रहा जो आप समझे थे ईरान कभी ऐसा। ये वो ईरान है ही नहीं, ये बड़ा तबाहकुन ईरान है। ये बहुत ज़्यादा तबाही ला देगा, ये इतनी तबाही लेकर आएगा कि दुनिया इसको सह नहीं पाएगी। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।